नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। बहुत बड़ी खबर है, राजनीतिक गलियारे से खबर है। आपको पता है कि लालू यादव का परिवार लगातार मुकदमों में फंसा हुआ है और अभी रेलवे टेंडर घोटाला के मामले में लालू यादव के साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री भी फंसे हुए हैं और इस मामले को लेकर लगातार उनको दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ता है। चुनावी माहौल है, चुनाव में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं। तेजस्वी यादव के सर पर पूरी जिम्मेवारी है क्योंकि लालू यादव जेल में बंद हैं, बीमार हैं, उनका रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। सभी महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं का वहां पहुंचना जारी है। लालू यादव ही गठबंधन में फंसे हुए पेच को सुलझा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो पूरी तरह से चुनावी अभियान की कमान संभाले हुए हैं, उनकी मुश्किल बढ़ी हुई थी। दिल्ली कोर्ट का चक्कर उन्हें लगाना पड़ रहा था अपने परिवार के साथ, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि लालू यादव और उनके परिवार को राहत मिल गई है दिल्ली की कोर्ट से और उन्हें नियमित जमानत मिल गई है रेलवे टेंडर घोटाले के मामले में। आपको पता है कि रेलवे के 2 होटलों के देखरेख का काम एक निजी फर्म को सौंपा गया था और आरोप लगा था उसमें नियमों को ताक पर रखकर किसी निजी पार्टी को लाभान्वित करने का और उसके बदले में जमीन लिखवाने का। तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका था और सुशील मोदी बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही इस मामले को उछाला था, उठाया था और उसकी वजह से लालू यादव का जो पटना में मॉल बन रहा था उस पर ग्रहण लग गया था। तो उस मामले को लेकर लगातार तेजस्वी यादव और उनका परिवार परेशान था। चुनावी माहौल में भी उनकी परेशानी बढ़ी हुई थी क्योंकि हर 2-4 दिन पर उनको दिल्ली कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब जब कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। अब तेजस्वी यादव निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर अपने चुनावी अभियान में जुट पाएंगे, चुनाव कार्य में ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो लालू यादव और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत वाली ये खबर है। आपको पता है कि इस घोटाले को लेकर कई विवाद भी सामने आए थे। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने आरोप लगा दिया था कि जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं अस्थाना, वो मिले हुए हैं सरकार के कुछ मंत्रियों से और उनके निर्देश पर लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं। इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है, केस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के मंत्रियों के इशारे पर उन्हें फंसाया गया है। आज तेजस्वी यादव ने कोर्ट का फैसला आने के बाद खुशी जाहिर किया है और कोर्ट को धन्यवाद दिया है और साथ ही नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को मैंडेट जनता ने नहीं दिया था, ये महागठबंधन को मैंडेट दिया था और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर वो चुनाव बने थे। उनको कम विधायक रहने के बावजूद लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बीच में ही उन्होंने दगा दे दिया और महागठबंधन को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ हो गए। नीतीश कुमार चाहते थे कि आरजेडी को छोड़ने को जायज़ कैसे ठहराया जाए, यानी आरजेडी को छोड़ने को जायज़ ठहराने और बीजेपी के साथ जाने को उचित साबित करने के लिए उन्होंने साजिश के तहत केंद्र सरकार से मिलकर उनके परिवार को और उनको झूठे मामलों में फंसाया था। देखिए, हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को। और हम लोग तो शुरुआत के तौर से ही कह रहे थे, शुरू के दिन से ही कह रहे थे कि ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये सारी कॉन्स्पिरेसी कराई गई है। इसमें बड़ा योगदान जो है, हमें तो कुछ कहना नहीं, लेकिन सब कुछ जो है एक अखबार के एक आर्टिकल ने सारी चीज़ें बयां कर रखी है। जब सीबीआई डायरेक्टर जो उस वक़्त के थे आलोक वर्मा जी, उनका जो स्टेटमेंट रहा कि किस प्रकार से सुशील मोदी जी पीएमओ के एक अधिकारी और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री का दबाव था कि हम लोगों पे फर्जी मुकदमा कराया जाए ताकि एक नीतीश कुमार जी के लिए रास्ता खुल जाए, जनता में बोलने के लिए एक एक्सक्यूज़ हो जाए वापस बीजेपी में क्यों गए। तो ये बीजेपी के साथ आप रहिएगा तो आप राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाओगे। अगर बीजेपी के खिलाफ आप लड़ोगे, उनके विचार के खिलाफ लड़ोगे, तो आप पे सीबीआई मुकदमा होगा। हम लोगों पे है। अभी आप देखिएगा महागठबंधन बना, यूपी में अखिलेश जी मायावती जी एक हुए तो अखिलेश जी के पीछे लगा दी गई सीबीआई। आप देखिएगा उससे पहले चंद्रबाबू नायडू जब निकले एनडीए से तो उनके पीछे लगा दी गई।
तो मोस्टली आप देखिएगा जितने भी ओपोनेंट हैं इनके ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन पे ये मुकदमा करा है। आज कोर्ट ने जमानत दे दी है तो तेजस्वी यादव का हौसला बुलंद है और अब लगता है कि तेजस्वी यादव का जो चुनावी अभियान है काफ़ी तेज हो जाएगा, क्योंकि इस घोटाले में फंसे होने की वजह से लगातार उनको दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ रहा था। वो चुनावी कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, चुनावी अभियान की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब कोर्ट ने राहत दे दी है, नियमित जमानत दे दी है लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को, तो अब माना जा सकता है कि तेजस्वी यादव अपनी माता राबड़ी देवी के साथ चुनावी अभियान में जोर शोर से जुट जाएंगे। वैसे राबड़ी देवी भले किचन से निकली हैं, लेकिन अब वो राजनीति की धुरंधर खिलाड़ी बन चुकी हैं और विरोधियों पर जब हमला करती हैं तो सबकी बोलती बंद कर देती हैं। तो इस बार माना जा रहा है कि आरजेडी के स्टार कैंपेनर होंगी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हाथ में चुनाव की कमान होगी। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।